प्रशांत चौधरी जी और सभी लोग हमारे जनप्रतिनिधियों में और कौन है। देखिए, ये जो इलेक्शन है बड़ा अजीबोगरीब इलेक्शन है। पूरा भारत, कम से कम उत्तर प्रदेश, दो भागों में बट गया है। एक तो वो भाग है जिन्होंने ये कह रखा है कि कैंडिडेट कोई भी हो, हमारे को तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी को वोट देना है। एक गांव परसों परले दिन में गया था, क्या नाम था गांव का, जो भी नाम था यार, कुमेरा। तो वो गर्मी पड़ रही थी, मेरा स्वागत हो रहा था, सब लोग बारी बारी से गांव के चौधरी बोल रहे थे। तो वो बोले मुझसे, चौधरी साहब, देखा भी सुन लो, हमारी भी सुन लो, हम तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट चाहे मिट्टी का पुतला भी हो, वोट तो हम मोदी को ही देंगे। यार तुम तो मेरे अपने आदमी हो, तुम तो मत खुश हो ऐसे, कोई बात नहीं हुई यार, कोई इंसानियत है क्या, कमाल है यार। वो तो चौधरी थे, तुम तो ऐसी बात ना करो। फिर मैंने चौधरी साहब से कहा, मैंने चौधरी साहब, मैं टूटा फूटा से ही जैसा भी हूँ, घिसा पिटा टूटा फूटा, पर जिंदा तो हूँ, ये कहने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी। तो बड़ा पूरे वेव चल रही है कि भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। दूसरे वो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे काला चोरी क्यों ना हो, प्रधानमंत्री किसी को भी बना दो, इस मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, उसको हम रोकेंगे और उसके खिलाफ वोट करेंगे। उन्हें ना देश की चिंता है, ना कोई कंपैरिजन है, ना उनके पास कोई सपना है। उन्हें तो बस नफरत है कि इन्हें कैसे रोकना है। लेकिन उनका दुर्भाग्य, देश का सौभाग्य, 70-80% लोग मोदी को वोट देने के लिए तैयार हैं हमारे क्षेत्र। 2014 में हमारे को वोट मिला था, मोदी को वोट मिला था, वो मिला था 39%, 19 करोड़। 2019 में वोट मिला 23 करोड़, करीब 45%। तो अब की बार हम ये सोचते हैं कि क्यों ना ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक, जितना भी ये भारत है हमारा, तो अब की बार क्यों ना 51% वोट मिले। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आ गए हैं। पुष्कर सिंह धामी, व्यापारी एकता, अतुल गर्ग, भारतीय जनता पार्टी, पुष्कर सिंह धामी। मेरा निवेदन है, सभी अपना अपना स्थान ले लें और मैं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अनिल अग्रवाल जी, अतुल गर्ग जी, प्रशांत चौधरी जी, आशीष वत्स जी और गोपीचंद जी, संजीव गुप्ता जी, संजीव शर्मा जी, आशीष वत्स जी, मेरा सभी से, विपिन गर्ग जी, सभी से निवेदन है, चलो ले चलो।
अब मैं निवेदन करूंगा, भैया सभी मेरा निवेदन से अपना स्थान ले लें, सभी अपना स्थान ले लें प्लीज। मैं निवेदन करूं, विवेक भाटी जी, अनुज मित्तल जी, विवेक भाटी जी। हमारे बीच कपिल देव अग्रवाल जी, जो हमारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री उत्तर प्रदेश, आपका स्वागत है। कृपया मंच पर स्थान लें। और मैं अभी नहीं हूँ, मैं हटा रहा हूँ। थोड़ा सा आप जल्दी कर लें भाई साहब। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखें। ये वरदान सेवा संस्थान से हैं, बुके लेके बहुत चलाकी बुला लेना। अब मैं स्वागत की कड़ी के बाद भैया, अब स्वागत प्लीज सब अपना स्थान ले लें। पी खोसला जी, मेरा निवेदन है सब साथियों से अपना भैया आ जाएं, प्लीज नीचे आ जाएं मन से भैया। मैं खोसला जी निवेदन कर रहा हूं आपसे, अपने साथी साहब आप आ जाएं, क्योंकि प्रोग्राम का एक डेकोरम होता है आदरणीय। अब मैं सीधे भारत माता की, भारत माता की। आज के इस व्यापारी सम्मेलन में गाजियाबाद के कोने कोने से पधारे सभी व्यापारियों का मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय सांसद के लिए तालियां बहुत कम आई। इस प्यार के लिए आज के इस कार्यक्रम में धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड कपिल देव अग्रवाल जी, महाजन जी और यहाँ सभी व्यापार बंधु उपस्थित हैं, मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। सभी से हमेशा लगातार मुलाकात हो। विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। एक मजहब में बांटना चाहती हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र विश्व की अपने इस कार्यकाल में तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। केवल एजेंडा यह है कि किसी भी प्रकार से किसी भी सीमा तक चले जाओ, बस कुर्सी हथिया लो। कुर्सी पे कौन बैठेगा? 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे व्यापारी भाई यहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से अपहरण एक उद्योग धंधा हो गया था, बिजली नहीं आती थी, सड़कों की क्या स्थिति थी। आज पूरे प्रदेश से व्यापार के लिए जो सबसे आइडियल कंडीशन होती हैं वो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट हुई हैं। किस प्रकार से यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट योगी जी को मजबूत करेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। आपका एक वोट की ये ताकत है और प्रदेश को विकास के रास्ते पे अग्रसर करने से व्यक्तिगत अपनी ओर से, हमारे प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग की ओर से आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में भाग करें, मतदान करें, अपना वोट भी डालें और कोशिश करिए कि सुबह 9 साढ़े 9 तक अपने सब वोट पड़ जाएं।
क्योंकि बहुत सारा वोट ऐसा होता है जो ये देखता है कि किधर ज़्यादा वोट पड़ रहा है, वो उसके साथ व्यापारियों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप भी एक व्यापारी परिवार से आदरणीय कपिल अग्रवाल जी। बोलिए भारत माता की। बहुत कम समय लूँ आपका, क्योंकि हम सब और अपना माता स्थान सबको दें। पुष्करधामी जिंदाबाद। आज अतुल गर्ग जी के समर्थन में यहाँ उपस्थित हमारे इस सभी व्यापारी सम्मेलन में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष और हमारे बहुत पुराने मित्र भाई संजीव शर्मा जी, उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री गोपीचंद जी, और अभी आपने जिनको सुना उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिनसे मेरा बहुत पारिवारिक रिश्ता है, आदरणीय कपिल देव जी, श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, अतुल जैन जी, आशीष वत्स जी, श्री प्रशांत चौधरी जी पूर्व विधायक, अनुज मित्तल जी, राजदेव त्यागी जी, सुनील गोयल जी, गोपाल अग्रवाल जी, संजीव मित्तल जी, विपिन गर्ग जी, अमरीश गोयल जी, अमित अग्रवाल जी, आनंद प्रकाश जी, सुधीर गोयल जी, अशोक चावला जी, प्रदीप चौधरी जी, करण शर्मा जी, मनोज गर्ग जी, और मेरे साथ आए हुए श्री हमारे उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री और आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी व्यापारी भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका यहाँ पधारने के लिए, यहाँ एक तरह से सम्मेलन, मिलन, संवाद, इस कार्यक्रम में मुझे भी आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज सभी व्यापारी भाइयों से यहाँ मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, और ये संयोग है कि चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र के हम महापर्व में हैं, और इसमें अनेक कार्यक्रमों में आप भाग ले रहे होंगे। और मेरा मानना है कि कोई भी चुनाव बिना व्यापारियों के संपन्न नहीं हो सकता, और जितने इस सभागार में लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी आवाज़ हजारों लाखों लोगों तक जाएगी, क्योंकि आप सब लोग एक व्यक्ति नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कपिल देव जी, ये सारे लोग, ये एक इंस्टीट्यूशन है। एक एक व्यक्ति कई हजार लोगों से जुड़ा है, और मैं कहूँ कि इस सभागार के अंदर बैठे हुए सब लोग, ये इस गाजियाबाद की क्रीम है, क्रीम, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के बिना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब व्यापारी भाई इसमें अपना योगदान देंगे। और वास्तव में देखिए, अभी कपिल देव जी बोल रहे थे, उससे पहले अनिल अग्रवाल जी बोल रहे थे, तो आपने बहुत सही बात कही कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव में पहले से ही, बैठ जाइए भाई, क्या बैठ गए? कोई जरूरी बात हो रही हो तो हम लोग भी सुन लेंगे। तो मैं कह रहा था कि जैसा अनिल जी ने और हमारे कपिल भाई ने कहा कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए, देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते,
वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनको रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं। क्यों? चीन चाहता है क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? बताइए आप। अरे जोर से बोलिए जरा। पाकिस्तान चाहता है क्या? आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को समर्थन करने वाले लोग चाहते हैं क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन देश की जनता और देश के अंदर इस समय केवल एक ही चर्चा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और किसी भी नेता का नाम नहीं आ रहा है। जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं, सारे विश्लेषणों में तय है कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, तो गाजियाबाद लोकसभा की बात अगर हम करते हैं या नोएडा की बात करते हैं, या मैं अभी दिल्ली के 7 कैंडिडेटों के साथ एक कार्यक्रम में था, तो हर जगह पर यही है कि यहाँ 7 जीतने वाले हैं, यहाँ गाजियाबाद भी हम जीतने वाले हैं, नोएडा भी हम जीतने वाले हैं, आसपास भी हम सब जगह जीतने वाले हैं। कोई मुकाबले में है ही नहीं। अब बात ये सही है कि कितने प्रतिशत वोटों से जीतने वाले हैं। प्रश्न यही है। अभी उत्तराखंड का चुनाव हुआ तो वहाँ भी लोगों ने शुरू से एक ही बात की चर्चा थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं आ रही। आज मुझे पत्रकार कह रहे थे कि 5% मतदान कम हो गया अभी दिल्ली में। तो मैंने कहा भाई मतदान प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उतने ही मत मिलने वाले थे जितने पहले मिले हैं, उससे बढ़कर मिलने वाले हैं। क्योंकि सामने कोई पार्टी नहीं है, उनके मत वाले आ ही नहीं रहे हैं। इतनी हताशा निराशा है। इसलिए हमारे व्यापारी भाइयों का ऐसे समय में और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मतदान का जो प्रतिशत है उसको फिर लोग कहीं नेगेटिव तरीके से लेना शुरू कर देते हैं कि मतदान गिर गया। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपके जितने संपर्क हैं, जितने घरों तक आपकी पहुंच है, जितने नातेदार, रिश्तेदार, मिलने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, सब लोगों तक आपको कहना है कि मतदान करना भी है और करवाना भी है। और इतना ही नहीं, ये तो एनसीआर का रीजन है, सेंटर पॉइंट है पूरे देश का। तो आप लोगों की जो भूमिका है वो केवल अतुल जी के चुनाव को पूरा होने के बाद पूरी नहीं हो जाती है। ये तो दूसरे चरण का ही मतदान हो रहा है। अभी तो इसके बाद 5 चरण और बच जाते हैं। तो इन 5 चरणों में देश भर में जहाँ भी आपका संपर्क है, जहाँ भी आपके जानने वाले लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, सबको कहना है कि मोदी जी के साथ सबको खड़ा होना है, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाने हैं। और जो विकास की यात्रा पे देश आगे बढ़ चुका है, उस यात्रा को कहीं भी रुकने नहीं देना है, कहीं भी स्पीड ब्रेकर उसमें नहीं लगने देना है। ये हम सब का दायित्व है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देखिए, अब अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि किस प्रकार से हमने यहाँ पहले का कालखंड देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि मैंने भी लखनऊ में पढ़ाई करी है और लंबे समय तक मैं रहा हूँ, और मेरे भी जो सर्टिफिकेट हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो, या ग्रेजुएशन का हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, या लॉ का हो, या मेरा बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसमें सब में उत्तर प्रदेश ही लिखा है। तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का भय का माहौल होता था, किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, किस प्रकार का माफिया राज था, कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था। वो सारी की सारी आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पटरी पर आया है। कानून व्यवस्था की स्थिति आज पूरी तरह से एकदम कंट्रोल में आ गई, नियंत्रण में आ गई, और माफियाओं का अंत हो गया। माफियाओं को आपने देखा, या तो वो अगर जेल में है या जेल में नहीं है तो कहीं और है। तो इस प्रकार की स्थिति है। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को एक सुरक्षित माहौल चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए,
हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण चाहिए। वो वातावरण यहाँ निर्मित हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है तो उसका सर्वाधिक लाभ इसी एनसीआर रीजन को मिल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। हमने भी उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। हाँ, ये जरूर है कि उत्तराखंड राज्य के हिसाब से बहुत बड़ा MOU वहाँ भी हुआ। 3,60,000 करोड़ के लगभग का MOU हमारा अभी तक हो गया और 81,000 की ग्राउंडिंग भी हो गई। यहाँ पर गाजियाबाद से आसपास के बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड में आकर काम करने का अपना प्रस्ताव दिया है। हम उन प्रस्तावों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आज लैंड जिहाद हो, चाहे वहाँ पर लव जिहाद हो, अतिक्रमण हो, धर्मांतरण हो, या अभी हाल में हमने जो उत्तराखंड की जनता के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव में हमने एक संकल्प रखा था। हमारी पार्टी का जो संकल्प प्रस्तुत हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में कि हम नई सरकार के गठन होते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC का विधेयक लाएंगे। तो भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमने वो विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर अपनी स्वीकृति हमको दे दी है और एक्ट बन गया है और जल्दी ही वो हमारा एक्ट जो है उत्तराखंड में काम करना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक और हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर UCC को लागू करने की बात कही गई है। जो हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है, संकल्प रहा है, वो संकल्प आगे बढ़ा है। मुझे खुशी है भाइयों बहनों कि ये इस UCC की जो गंगा है, ये ठीक उसी गंगा की तरह जो गंगा हमारे गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उत्तराखंड से UCC की गंगा निकलकर पूरे देश के अंदर जाएगी। देवभूमि से आज इसकी शुरुआत हो गई है। पूरे देश के अंदर आने वाले समय में इसका पूरा देश लाभ लेगा। एक तरफ हम जहाँ UCC की बात कर रहे हैं, वहीं जो दूसरी तरफ आज हमारे सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार देश के अंदर समाप्त होना चाहिए, परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है। ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में घूम घूम के कह रही है NRC में लागू नहीं होने दूंगी, देश के अंदर UCC लागू नहीं होने दूंगी। कहते हैं मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग जिस प्रकार से पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम लागू करेंगे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो है इसका उल्लेख किया है। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ चुका है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे तो उसके अनुच्छेद 44 में देश के अंदर, राज्यों के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात उसमें प्रावधान किया गया था। और संविधान जिस बात को कहता है वो देश की आज़ादी के बाद इतना लंबा कालखंड बीत गया, वो हो नहीं पाया। आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए, सभी जातियों के लिए एक समान कानून की बात हो रही है। तो फर्क साफ है, एक तरफ भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ पूरे परिवार, पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम करने वाले मोदी जी हैं। तो हम सबको, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा अनेक अवसरों पर कहा है, हर अवसर पर वो कहते हैं कि पूरा 140 करोड़ भारतीय जो है उनका परिवार है। तो आज मोदी जी का अकेले का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हर एक भारतीय का है, हम सब का चुनाव है। हम सब लोगों को अपना चुनाव मानकर इसको जब तक सातों चरण पूरे नहीं हो जाते हैं, जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए, और मैं इस अवसर पर यह भी विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड में व्यापार हेतु आने पर आप लोग व्यापार करने आएंगे, निवेश करने आएंगे, आपका मैं वहाँ स्वागत करूँगा। वहाँ की हमने 30 से ज़्यादा हमने वहाँ पर नई नीतियाँ बनाई हैं, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, हर क्षेत्र में। और बहुत जल्दी, आप तो अभी मैं यहाँ से आ रहा था, यहीं से जो हमारा देहरादून और दिल्ली का जो हाईवे बन रहा है उसका काम इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि आप यहाँ से दिल्ली ही जा रहे हैं या दिल्ली से थोड़ा आगे गुड़गांव तक जा रहे हैं, क्योंकि 2 से ढाई घंटे में आप देहरादून से, और आप तो 1 ही घंटे में पहुँच जाएंगे।
हाँ, हरिद्वार तक पहुँच जाएगी, ट्रेन भी पहुँच जाएगी। तो इसलिए हम लोग सब लोग तो भाइयों बहनों, बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबका अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि इस बार पिछली बार का 2014 और 2019 का रिकॉर्ड आप सब लोग अवश्य तोड़ेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भैया 2 मिनट बैठ जाओ। अभी जो हमारे अध्यक्ष जी गोपी चंद जी